न होने के कारण कुछ तो हमने रद्दी के भाव भेज दिए, और जिसके पास ग्रंथ हैं सुरक्षित इस गर्व से कि हमारे पिताजी दादाजी के हैं, लेकिन कभी खोल के बांचने की फुर्सत नहीं। उनसे मांगा जाए जरा पढ़ने को, अरे दादाजी के हम किसी को नहीं देते, खुद बांचोगे नहीं, औरों के दोगे नहीं, धूल चढ़ रही है, अरे इतने प्रिय हैं आपको, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन इनके अंदर क्या भरा हुआ है एक बार खोल के दर्शन तो कर लीजिए। ये वाणी इनका अर्थ समझ में नहीं आवे, ये स्वयं कृपा करके अर्थ बोध करा देती। इसलिए हरिराय महाप्रभु जी ने भविष्य का अनुभव करते हुए कहा था, नाश्रितो वल्लभाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी। अरे शोधनी का दर्शन तो कर लीजिए एक बार, खोल के तो देखो। बोले समझ में नहीं आती इसलिए नहीं खोलते हो, अरे दर्शन करो। वो पंक्ति महाप्रभु जी की वाणी है, जो आप दर्शन करोगे बांचोगे, एक बार नहीं दो बार नहीं, अपने आप अधिकार के अनुसार अर्थ का बोध करा दो। दृष्टा शब्द दिया है महाराज, नराधिराधिका नाथो वृथा तज्जन्म भूतल। आज हमारे जीवन से स्वाध्याय, ग्रंथ अध्ययन, सत्संग छूट गया है, और इस कारण से भाव वृद्धि नहीं हो पा रही है। जैसे अभी पूज्य महर्षि ने आज्ञा की कि फिर सेवा क्रियावत हो रही है, क्योंकि वहां जो भाव की वृद्धि होनी चाहिए वो सत्संग के द्वारा, इन ग्रंथों के पठन पाठन के द्वारा होती है। तो ऐसा ये दुर्लभ धन आज हमें सुलभ है। हम आज ऋणी हैं अपने पूर्वजों के, जिन्होंने कठिन समय में जब भारतीय संस्कृति के ऊपर विधर्मियों का घात हो रहा था, प्राण देख दिए, लेकिन इन ग्रंथों को छिपा के रखा, कैसे बचाया है। उन्होंने अपनी प्राचीन मर्यादाओं को नहीं छोड़ा, गला कटवा दिया, लेकिन अपनी प्राचीन मर्यादा नहीं छोड़ी। मैंने पढ़ा था, ये स्वनाम धन्य परम भगवती द्वारकादास पारिक जी जब वार्ता साहित्यों की खोज कर रहे थे, तो मैंने उनके उद्गार पढ़े हैं। उनको किसी वैष्णव के यहाँ जो गायों का भूसा होता है उसके अंदर छुपा दिए गए थे 252 वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, और वो अरबी लिपि में लिखे हुए रखे थे। अरबी में क्यों लिखवाए? जिससे नष्ट ना हो जाए। लिपि अरबी और वार्ता साहित्य इस प्रकार से सुरक्षित किया गया, फिर उसको लिपिबद्ध ब्रज भाषा में किया। कितना कठिन समय था जब ऐसे ग्रंथों को सुरक्षित रखा गया। और आज जो चीज हमारे पूर्वजों के, आचार्यों के प्रयास से आज सुरक्षित है, और हम आज पढ़ने के लिए भी इस समय ने निकालें, एक बार उनको वाचने का भी विचार न करें, तो हमारे जैसा दुर्भाग्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय वल्लभ की जय जय विठल की जय जय वल्लभ की जय जय विठल की जय जय श्याम सुंदर श्री यमुने की जय जय श्याम बोलिए। सुंदर श्री यमुने की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा
रमण हरि गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वल्लभ की जय जय, विठल की जय जय। वल्लभ की जय जय, विठल की जय जय। श्याम सुंदर श्री यमुने की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने की जय जय। श्याम सुंदर श्री यमुने की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने की जय जय। आज तो भूमिका है, आगे बहुत नाचना है आपको, पलना है, नंद महोत्सव। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। देखिए श्री हराय महाप्रभु जी ने वार्ताएं, जिनका प्रथम लेखन श्री कृष्ण भट्ट जी के द्वारा हुआ है, जिनके सेवी ठाकुर जी यहां विराज रहे, और उनसे ये सब संकलित वार्ताएं श्री गोकुलेश प्रभु को प्राप्त हुई हैं, और आपने इनको व्यवस्थित स्वरूप दिया है। पीछे श्री हरिराय महाप्रभु जी, जिनका ब्रह्म संबंध श्री गोकुलनाथ जी के द्वारा ही हुआ है, उन्होंने कृपा करके वार्ताओं के बीच बीच के गूढ़ विषय को भाव प्रकाश के द्वारा स्पष्ट किया है। ये 8 सखा भगवान की दिन की लीला में सखा हैं, और रात्रिकालीन रासादिक निकुंज लीला में ये अष्ट सखी। श्री सूरदास जी अर्जुन सखा हैं, चंपकलता सखी हैं। सूरदास जी कृष्ण सखा हैं, चंपकलता सखी हैं, और श्री कुम्मन दास जी अर्जुन सखा हैं, विशाखा सखी हैं, और जिनके हम दिव्य प्रसंगों को श्रवण करेंगे। श्री परमानंद दास जी तोक सखा हैं और चंद्रभागा सखी हैं। श्री कृष्णदास जी ऋषभ सखा हैं और ललिता सखी हैं। ये 4 श्री वल्लभाधीश के सेवक हैं, 4 श्री विठलनाथ जी के सेवक। गोविंद स्वामी श्री दामा सखा हैं और भामा सखी हैं। चीत स्वामी सुबल सखा हैं, पद्मा सखी हैं। चतुर्दास विशाल सखा हैं, विमला सखी हैं, और नंददास जी भोज सखा हैं, चंद्ररेखा सखी हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये भाव भावना ऐसे ही कल्पना से लिख दी है, 3 जन्म का वर्णन। तो ऐसे लोग जो शंका कुशंका तर्क कुतर्क का भाव रखते हैं, मैं उनका ध्यान खींच रहा हूं। यहां श्री नाभादास जी द्वारा रचित भक्तमाल एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, उस काल में हुए भक्तों के चरित्रों का वर्णन किया है, पूर्व में हो गए उनका भी वर्णन किया है, और एक छप्पे जैसे छंद में गागर में सागर भर दिया है नाभादास। बहुत छोटा छंद होता है छप्पे। दो रोला छंद और अंत में एक उल्लाला मिलके बन गया छप्पे। केवल 6 पंक्ति होती हैं, छप्पे 6 पद हैं। ये लिखना बहुत कठिन है। 6 पंक्तियों में संपूर्ण परिचय दे देना साधारण कार्य नहीं। भक्तों के संबंध में, आचार्यों के संबंध में जो भी छप्पे में परिचय दिया गया है, एकमात्र ऐसी रचना है श्री नाभादास जी की कि जिनकी वाणी के प्रति किसी को विरोध नहीं। ऐसा क्यों कहा है? सब कहते हैं हाँ सही परिचय दिया। ऐसे से छप्पे, वल्लभाचार्य जी के लिए छप्पे, विठलनाथ जी का छप्पे, और कितने संतों के, रसिकों के, भक्तों के छप्पे छंद में परिचय भरे हुए।
अष्ट सखाओं के लिए परिचय, अन्य भक्तों के परिचय। श्री नाभादास जी अग्रदास जी के शिष्य थे, रामानंद संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और देखिए एक बात और कहूं, श्री अग्रदास जी महाराज से ही रामानंद संप्रदाय में सखी रसिकोपासना प्रारंभ हुई, अग्रदास जी ने। इसीलिए अग्रदास जी द्वारा रचित पद जो हमारे भाव के अनुकूल थे, हमारे कीर्तनों में भी संकलित किए गए हैं। हिंडोरे आदि के कीर्तन है अग्र सखी। ये अग्रदास जी नाभादास जी के गुरु हैं। श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन अग्रदास जी ने उनको निकुंज की लीलाओं का वर्णन किया। और सखी उपासना रामानंद संप्रदाय में अग्रदास जी से प्रारंभ हुई। ये कृष्ण भक्तों की छाप है उनके, ये ब्रजवास से, उनके सत्संग से उनको ये भाव स्फुरायमान हुआ है। ऐसा उल्लेख मिलता है। देखिए, इतने भक्तों का परिचय छंपे में लिख देना, उस काल में इतने भक्तों से संपर्क होना, सारे देश की यात्रा होना, और एक एक भक्त के पास उसके सन्निकट रह के उसके स्वरूप का परिचय मिल जाना, तभी तो परिचय लिखा जाएगा। ये उस काल में इतना संभव नहीं था। लेकिन इतना सटीक छप्पे में परिचय कैसे दे दिया नाभादास ने? ये भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। मैंने ऐसा पढ़ा कि श्री अग्रदास जी भोजन कर रहे हैं और नाभादास जी उनके सेवक भोजन परोस रहे हैं। गुरु की पंखा से हवा करते हैं और फिर कुछ परसना है, परोस जाते, फिर हाथ धो के पंखा करने लगते हैं। ऐसा पढ़ा हमने। उसी समय क्या हुआ, अग्रदास जी के कोई शिष्य थे, वो व्यापार करते थे और समुद्र में जहाज लेके जा रहे हैं व्यापार के लिए। अचानक सिंधु में तूफान आ गया और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, उनका जहाज डूबने लगा। अब तो वो बड़े भयभीत हुए और उन्होंने, उनका अनन्य आश्रय था गुरुदेव के चरणों में, और पुकारा, हे गुरुदेव, हे नाभादास जी, इस डूबते जहाज को बचाइए। ये अग्रदास जी, इस डूबते जहाज को बचाइए। ये पुकार लगाई। उनकी पुकार अग्रदास जी ने भी सुनी और नाभादास जी ने भी सुनी। भक्त जो है, देखिए कैसे सर्वव्यापक उनकी स्थिति होती है। तो गुरुदेव की इच्छा हुई कि जाके सहायता करें, लेकिन भोजन कर रहे हैं। तो नाभा ने विचार किया, अगर ये बीच में भोजन करते चले गए तो मेरा सेवक धर्म धिक्कार के योग्य कि मैं गुरुदेव को भोजन भी नहीं करा सका। उसी समय नाभा दिव्य रूप से गए और डूबते हुए जहाज को कंधा दिया। तूफान शांत हो गया और वो जहाज फिर जल के ऊपर चलने लगा। यहां अग्रदास जी देख रहे हैं कि नाभादास के कंधे से रक्त स्राव हो रहा है, क्योंकि कंधा दिया ना, इतने भारी जहाज को सहारा दिया। तो बोले, नाभा तूने कंधा दियो, इतना भारी जहाज उठाए लियो। बोले, मेरी सामर्थ्य का है तो आपकी सामर्थ्य है। तो मैं जा रहे हो, तू क्यों गयो? तो कही, गुरुदेव आप चले जाते तो मेरा सेवक धर्म धिक्कार के योग्य हो जाता कि मैं इतना भी तुच्छ सेवा करने योग्य नहीं हूं कि गुरुदेव को भोजन भी करा सकूं। आपके भोजन में विलंब होता तो मेरी सेवक धर्म जैसा हो जाता। तो तू गयो कैसे? तू तो मेरा पंखा कर रहे हो है। बोले, आपने कृपा करके जो दिव्य देह भर दी है ना इस शरीर में, वह देही से मैंने जहाज की रक्षा करी है, और ये सन्मुख जो आपको बैठे हो, ये आपकी सेवा में खड़ो है गुरुदेव। उसी समय आशीर्वाद दिया, नाभा तेरा भक्तों में ऐसा भाव है, एक ही समय तूने गुरु सेवा और भक्त सेवा दोनों सेवा करी है। मैं आशीर्वाद देता हूं, तुझे भक्तों में ऐसा भाव दृढ़ होगा कि तू सब भक्तों का परिचय प्राप्त करेगा और उनके लिए छंद की रचना कर, भक्तमाल की रचना कर। तो ये उनकी कृपा से कोई भक्त मिले, कहीं उनको स्फुरायमान हुआ है, कहीं स्वप्न अनुभूति आदि आदि के द्वारा ये जो छप्पे छंद की माला बनाई है और गुरुदेव को समर्पित कर दी, इसका नाम है भक्तमाल। ये वाणी भक्त की वाणी हो सकती है। तो नाभादास जी ने हमारे चरित्र नायक श्री परमानंद दास जी के संबंध में जो परिचय दिया है छप्पे में, आप लोग श्रवण कीजिए।
पौगंड बाल किशोर गोप लीला सब गाई। पंक्ति देखिएगा, पौगंड 6 वर्ष की लीला, बाल किशोर, बाल लीला, पौगंड लीला, किशोर लीला, गोप लीला सब गाई। कि सब कैसे गा दी? तो नाभादास जी अगली पंक्ति में हरिराय जी के जो भाव प्रकाश में आज्ञा हुई है उसका समर्थन कर रहे हैं। पौगंड बाल किशोर गोप लीला सब गाई। अचरज कहा यह बात, इस बात में आश्चर्य क्या है? हो तो पहलो जू सखाई। नावा कह रहे हैं इसमें आश्चर्य क्या है, ये तो पहले से ही सखा है, ये नित्य लीला में ठाकुर जी के सखा है। तो सखा है, ये जो हरिदास जी ने भाव प्रकाश में वर्णन किया है, इसका समर्थन नावा की इस पंक्ति से हो रहा है। तो सखा है चंद्रभागा सखी, और इसमें आश्चर्य क्या है? ये तो पहले से ही सखा है। अचरज कहा यह बात, हो तो पहलो जू सखा। यश सखा लीला के सखा हैं, यह स्पष्ट हो रहा है। और इसके ऊपर टीका की है निम्बार्क संप्रदाय के प्रियादास जी ने। उन्होंने और प्रसंग परमानंदास जी के खोले। नावा जी कह रहे हैं क्या स्वरूप है भगवती परमानंदास जी का। नैनन नीर प्रवाह रहत रोमांच रैन दिन, गद गद गिरा उदार श्याम शोभा भीजो तन। यह है भगवती का लक्षण। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम वीक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। नैनन नीर प्रवाह, आंखों से सुप्रवाह बहता ही रहता है भगवान के प्रेम में। रहत रोमांच रैन दिन, अरे शरीर में रोमावली खड़ी हो जाए, कोई विशेष आनंद की जब अनुभूति होती है तो शरीर में रोमांच हो जाता है। लेकिन परमानंदास जी के लिए कह रहे हैं कि रैन दिन, दिन में भी यही दशा और रात में भी यही दशा। गद गद गिरा उदार श्याम शोभा भीजो तन। इनके अंदर श्याम सुंदर विराज रहे हैं, इनकी झांकी ऐसी लगती है मानो प्रभु ही है। कंठ गदगद हो जाता है गुणगान गाते समय। सारंग छापता की भई श्रवण सुनत आवेश देत, ब्रज बधूरीत कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केत। सारंग छाप ताकी भई, ये छप्पे निश्चित परमानंदास जी के लिए लिखा गया है। लेकिन ये सारंग छाप जो शब्द आया है, इस पर विद्वानों के अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग मत हैं। किसी ने कहा है कि परमानंदास जी के परमानंद सागर में सारंग राग में कीर्तन बहुत है। आप बधाई के कीर्तन देखिए, जब जब बधाई गाई जाएगी ठाकुर जी की, सारे कीर्तन प्राय परमानंद। अभी गाया ना, आज लाल को जन्म दिवस है, बाजत सब मिल मंगल गावो, मैं यही गवे परमानंद दास यही अवसर बहुत नछावर पाई। और जब नंद महोत्सव होता है, आज नंद राय के आनंद भयो,
आज शब्द का प्रयोग बहुत है, क्योंकि जैसे सब लीला नित्य हैं, ऐसे भगवत प्रादुर्भाव ये नंद महोत्सव लीला भी नित्य। आज सब कीर्तन, आज बधाई को दिन को, जब टीका होए यही कीर्तन गवे परमंदा जी, सब सारंग में है। तो सारंग छापता की भाई, ऐसा एक मत है। कैसी है वाणी परमानंद जी की? श्रवण सुनत आन आवेश देत। जो परमानंद जी के कीर्तनों को सुनते हैं उनके अंदर भगवत आवेश पैदा होता है। किसी का ऐसा मत है कि हो सकता है पांडुलिपि में सारंग छाप लिख गया हो सकता है सागर शब्द हो। मत है किसी का, सागर छापता की वही, क्योंकि महाप्रभु जी ने आज्ञा की है, ये दो सागर है, सूर सागर परमानंद सागर है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, अपने अपने अनुभव भाव है। बहुत कीर्तन है परमानंद जी के सारंग में। ब्रज रीत कलयुग विषय परमानंद भयो प्रेम केतु। नाभाजी कह रहे हैं ये प्रेम का केतु है, केतु माने ध्वजा। ब्रजवधु रीत कलयुग विषय। ब्रजवधुओं की जो रीत है ना, ये बहुत प्राचीन है, लेकिन आगे कलयुग में हम इस रीत को भूल गए। जो गोपियों की रीत है, गोपियों की जो रीत पद्धति है, उसको हमने भुला दिया, और उसी को प्रकट करने के लिए वल्लभाधीश पधारे हैं। क्यों पधारे? सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रगटाई। जो भूल गए ना, उसको पुनः प्रकट किया है। और वही बात जो वल्लभाधीश ने कही है, उसी को परमानंद जी ने अपनी वाणी में गाया है। ब्रज बधू रीत कलयुग विषय। इस कलयुग में उसी भाव को, ब्रज भक्तों के भाव को निज जनों को अनुभव कराने के लिए परमानंद जी कौन प्रकटे हैं? परमानंद भय प्रेम केतु। और प्रेम का केतु कौन है? भगवती ये थोड़ी कहते हैं मुझसे कि वो हम ही है। परमानंद जी के कीर्तन में आगे आएगा, गोपी प्रेम की ध्वजा। परमानंद जी कह रहे हैं उस प्रेम की ध्वजा गोपियां हैं, और नावादास कह रहे हैं कि वो जो गोपी प्रेम की ध्वजा हैं, वो मूर्तिमान गोपी स्वरूप परमानंद दास ही हैं। अर्थात तोक सखा हैं और वो चंद्रभागा सखी हैं। यहां ये ध्वनि तो हो रहा है परमानंद भयो प्रेम के। तो श्री हराय जी के भाव प्रकाश में दुष्ट सखाओं का परिचय मिलता है, उसके लिए कहीं शंका के लिए स्थान नहीं। इसी प्रकार भाव प्रकाश में स्पष्ट आज्ञा है कि सूरदास जी जन्मांध हैं, है ना। बहुत विद्वान, अभी जैसे पूज्य महर्षि की आज्ञा हुई, सूरदास जी के ऊपर बहुत शोध कार्य हुआ है, लेकिन जितने भी विद्वानों के ग्रंथ देखने में आए, इस बात को बहुत ही कठिनाई से वो स्वीकार कर रहे हैं कि सूर्य जैसे भक्त जन्मांध है। बड़ी समस्या है। इतना बढ़िया वर्णन, इतना बढ़िया उपमा अनुप्रासों की योजना जन्मांध कैसे कर सकता है? बस ये बात दिमाग बैठ जाए। और उन्होंने पहले सारे जगत की शोभा, ये रंग आदि सब देखे हैं, तभी तो ऐसी उपमाएं दी। कहां से हो सकती है? बिना देखे रंग रूप का कैसा वर्णन हो सकता है? ठाकुर जी स्वामी जी आंख मिचौनी लीला खेल रहे हैं, और पीछे से ठाकुर जी ने स्वामी जी के नेत्रों पर हस्त धर दिए। अब हाथ हटाने के लिए स्वामी जी प्रयासरत हैं। भगवान ने धीरे धीरे हाथ उठाए, उंगलियां यूं खोली। तो सुधा जी क्या उपमा दे रहे हैं? ये जो उंगली है ना भगवान की, और भीतर हैं श्री राधा राजी जी के विशाल नेत्र, तो ऐसा लग रहा है कि नेत्र मानो खंजन है, और ये उंगली जो है ना, ये नीलम के पिंजरा है। नीलम